सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स 27 को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक करें। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी आपको अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स 27 में एजुकेशन संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। देखिए, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में। तो देखिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ये कब स्टार्ट हुआ और क्या क्या क्वेश्चन है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ हम इसमें देखेंगे। साथ ही हम लोग स्वच्छ भारत मिशन भी देखेंगे, उसका भी हम लोग देख लेंगे कि क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की बात करें, जो इसकी शुरुआत हुई है 8 अप्रैल 2015 से। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि किस डेट में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना स्टार्ट हुई है। तो ये हुआ है 8 अप्रैल 2015 में। इसके बाद देखिए, मुद्रा का फुल फॉर्म है, मुद्रा मतलब माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। मुद्रा का फुल फॉर्म ये बताया गया है यहाँ पर। देखिए, ये मुद्रा योजना की जो गठन जो है वो कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत किया गया है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बन जाएगा कि मुद्रा योजना का गठन जो है किस अधिनियम के तहत किया गया है, तो कंपनी अधिनियम 2013 के तहत। जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वही चीज को हमने इसमें कवर किया है। भारतीय लघु विकास बैंक की एक सब्सिडरी इकाई के रूप में गठित किया गया है। तो देखिए, जो ये मुद्रा योजना है इसको एक सब्सिडरी इकाई के रूप में गठित किया गया है भारतीय लघु विकास बैंक के लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, इस योजना का मेन लक्ष्य क्या है, मुख्य लक्ष्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो धनहीन को धन प्रदान करना। सिंपल से है, फंडिंग टू द अनफंडेड। ये आपका इस योजना का मुख्य लक्ष्य है। फिर देखिए, पिरामिड के निम्न स्तर के व्यापक आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए सर्वोत्तम एवं वैश्विक स्तर के एकीकृत वित्तीय सहायता सेवा प्रदान करना इस योजना के लक्ष्य में शामिल है। आगे इसी में देखिए, जो इस योजना के तहत सुविधाएं दी जाती है उसके बारे में देखते हैं हम लोग। तो सुविधा है, योजना के अंतर्गत सूक्ष्म संस्थाओं को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। आपने देखा होगा एग्जाम में बार बार क्वेश्चन बनता है कि शिशु उद्योग योजना क्या है, किशोर उद्योग योजना क्या है, या तरुण उद्योग क्या है। तो ये सभी क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें देखिए पहले शिशु उद्योग में 50,000 तक रुपए का ऋण दिया जाता है। 50,000 रुपए का ऋण दिया जाता है शिशु उद्योग में। किशोर उद्योग की बात करें तो इसमें 50,000 से 5 लाख तक का ऋण दिया जाता है, और तरुण उद्योग के लिए 5 लाख से 10 लाख तक ऋण दिया जाता है। तो एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन बार बार दिया जाता है, कभी किशोर पूछेगा तो कभी तरुण तो कभी आपके शिशु, तो इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं इसी में। देखिए, हम यहाँ पर 24 मार्च 2023 तक का डाटा देखते हैं। 24 मार्च 2023 तक इस योजना के तहत कुल 23.2 लाख करोड़ रुपए की धनराशि के लिए स्वीकृत किया गया है। जो कि लोन है या ऋण अमाउंट है, उसकी संख्या जो है 40.82 करोड़। तो 40.82 करोड़ जो है वो लोन की संख्या है। कुल लोन में से लगभग 69% कर्ज जो है महिला उद्यमियों के लिए स्वीकृत किया गया है, और 51% कर्ज जो है SC, ST, OBC श्रेणियों के कर्जदारों के लिए स्वीकृत किया गया है। तो ये है डाटा, अगर एग्जाम में पूछ दिया जाता है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु जो है 2500 करोड़ रुपए, देखिए 2500 करोड़ रुपए की आवंटित किया गया है। तो इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 21-22 के लिए किया गया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मुद्रा योजना तो आपने देख लिया, अब इसमें हम लोग देखते हैं स्वच्छ भारत मिशन योजना। एग्जाम में यही इंपॉर्टेंट रहता है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका कब जारी किया गया, कब स्टार्ट हुआ, ये तो ये सभी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो इसके देखिए, स्वच्छ भारत मिशन जो है इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 से हुई। लक्ष्य था गांधी जयंती, जो कि गांधी जी की जयंती है, 150वीं जयंती 2 अक्टूबर 2019 को थी। तो उस दिन तक पूरे भारत को क्या करना है, स्वच्छ बनाना है, संपूर्ण भारत को स्वच्छ बनाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था, जो कि लगभग आपको देखने को मिलेगा कि कंप्लीट होते हुए दिखाई दिया है। बजट की बात करें तो 2023-24 में इस अभियान हेतु 5,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। कितने आवंटित किए गए हैं, 5,000 करोड़ रुपए। आगे देखते हैं हम लोग इसमें। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों का वित्तीयन जो है, जो वित्तियों का अनुपात है वो 75 और 25 है। केंद्र का 75 और राज्य का 25, तो इस अनुपात में वित्तीय को रखा गया है। पूर्वोत्तर एवं विशेष श्रेणी के राज्य हेतु जो अनुपात जो है वो 90 और 10 है।
राज्य का 10 और केंद्र का जो सहयोग है वो 90%। चलिए आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण नोट क्या है इसमें, देखिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण हेतु बजट 2023-24 में 7,192 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो ये जो है आपका स्वच्छ भारत मिशन से संबंधित जो इम्पोर्टेंट डाटा है मैंने बता दिया। बाकी आप जब भी एग्जाम देने जाए तो जो आपके करेंट डाटा है कि अभी के डेट पे स्वच्छता मिशन के तहत कौन सा राज्य कौन सा शहर पहले नंबर पर है, तो उसे आप जरूर देख कर जाइए, क्योंकि एग्जाम में वो क्वेश्चन जरूर बनता है। जैसे कि अक्सर आपने देखा है कि इंदौर जो है स्वच्छ शहर के रूप में आता है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि कौन सा शहर या कौन सा राज्य, तो उन सभी चीजों को आप देखकर पढ़कर अच्छे से जाइएगा। बाकी इसी प्रकार हम आपको योजनाएं कंप्लीट कराते रहेंगे। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें और अगर हमारे चैनल में पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।